हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक नई क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में जो जो बायोलॉजी 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम जो है उसका लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक एड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक एड्स। इसमें हमने क्या देखा था? टैक्सोनॉमिक एड बेसिकली क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये बेसिकली डिपेंड करता है टू मेन पॉइंट्स पे, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, इसमें हमने किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करा। इसमें क्या होता है, टैक्सोनॉमिक एड्स में कुछ रूल्स हमको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। जो क्या हुआ, जिसकी वजह से हम इजी वे से किसी भी चीज को क्लासीफाई कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको देखते पहचान सकते हैं। हाँ मतलब देखा हमने कोई फ्लावर, एकदम से उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अच्छा ठीक है इसमें इतने पेटल्स होते हैं, इसमें इतने सेपल्स होते हैं, ऐसा एंड्रोशियम है, ऐसा इसका गायनोशियम है, ठीक है, उसको हम इजीली वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पुराने जो हमारे बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, इसी तरीके से उन चीजों को प्रिजर्व करा, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर नेमिंग सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम वहाँ पे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, हम फर्दर आज की जनरेशन जो है उसको अच्छे से स्टडी कर सके। तो टैक्सोनॉमिक एड यही एक मेथड था जिसकी वजह से क्या कर सके, हम इजी क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई कर सके। टैक्सोनॉमिक एड्स में हमने क्या देखा था, कुछ रूल्स देखे थे। फर्स्ट वन इज ए म्यूजियम, देन बॉटनिकल गार्डन, जिसकी वजह से क्या कर रहे थे, हम चीजों को प्रिजर्व कर रहे थे, ठीक है, म्यूजियम नहीं हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम में क्या देखा था, हमने चीजों को क्या करा, ड्राई प्रेस करा एंड देन प्रिजर्व करा हर्बेरियम शीट्स के ऊपर, ठीक है, उसको हमने पेस्ट कर दिया। देन क्या था, हर्बेरियम शीट्स में कोने में लेबल्स थे जिसमें उसका नेम, डेट, वो फर्दर हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया, ठीक है। ऐसा ही हमने बॉटनिकल गार्डन में देखा था। सम ऑफ द बॉटनिकल गार्डन आल्सो फॉर्म, ठीक है, बनाए गए हैं किस लिए, इन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन देखा था हमने न्यू में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, लखनऊ में भी एक बॉटनिकल गार्डन है। इसकी वजह से क्या हुआ है, हम वहाँ पे सर्वे करें और उन चीजों के बारे में फर्दर आइडेंटिफाई करें, उनकी मॉर्फोलॉजी को देखें, हमें पता चले। जो बॉटनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी जगह सर्वे करते हैं और नए नए प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो आज हम जो उसके नेक्स्ट जो रूल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन इज द म्यूजियम। आप सभी को पता होगा, म्यूजियम गए होंगे म्यूजियम, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, पुरानी जो ओल्ड चीजें हैं उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व, जो ऑर्गेनिजम्स हो गया, ठीक है, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं ऐसे ग्लास में, जार्स में। इसकी वजह से क्या करें, कोई भी उनको अच्छे से क्लासीफाई देख सके कि भाई हाँ पीछे जो टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो किस तरह हुआ करते थे। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो एक्सटेंट हो चुके हैं, जो अब यहाँ पे नहीं रहे हैं, जो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें नहीं दिखते हैं हमको, जो पहले हुआ करते थे किसी भी कंडीशन की वजह से वो अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं, ठीक है, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हमको म्यूजियम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनका स्केलेटन हमको देखने को मिलता है। बेसिकली क्या देखने को मिलता है, उनका स्केलेटन, सम ऑफ द ह्यूमन मेड स्केलेटन भी हमको वहां पे दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं इज आर द रियल और नेचुरल, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस जो है वो भी ऐसे कुछ स्केलेटन वहां पे बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो चीज तो एक्सटेंट हो गई, लेकिन आगे वाली जनरेशन तो जानना चाहिए उन चीजों के बारे में। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो टेक्नोलॉजी थी, उनकी जो चीजें थी, उनसे क्या करा, एक न्यू स्केलेटन वहां पे जनरेट किया, ठीक है। लाइक डायनासोर्स के हम स्केलेटन बहुत सारे हमको दिखते हैं, ऐसा तो नहीं उनको हर स्केलेटन वहाँ पे मिल गया, हर ऑर्गेनिज्म उन्होंने प्रिजर्व करके रख लिया है। तो कुछ ऑन द बेसिस ऑफ इट स्ट्रक्चर भी उन्होंने क्या करा, उसको बनाने की वहाँ पे कोशिश करी, ठीक है। ह्यूमन मेड स्केलेटन हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, वहां से म्यूजियम से हमको क्या पता चलता है, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमको पता चलता है, मॉर्फोलॉजी स्टडी हम वहां से कर सकते हैं, यूजफुल फॉर द स्टडी, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्कूल्स भी अपना जो टूर है, जो ट्रिप है, वो वहाँ पे म्यूजियम्स में लेके जाते हैं, वहाँ पे सर्वे करते हैं, उन चीजों को देखते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कैरेक्टर्स, उनके पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब कहीं ना कहीं स्टडी में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे,
प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन कोई करना चाहे, ठीक है, उन्हें पता चले, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे वाले जनरेशन को पता चले, तो क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वहां पे प्रिजर्व कर लेते हैं। प्लांट्स कहाँ प्रिजर्व करें, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम भी हम उनको बोलते हैं, ठीक है, और ये कहाँ करें हमने, म्यूजियम में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग मेथड होता है ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उनको हम जार्स में भी प्रिजर्व करके रखते हैं। जार होता है, ठीक है, ग्लास का जार था, उसमें हमने क्या करा, उनको डाल दिया, ऑर्गेनिज्म कोई छोटा मान लो इंसेक्ट हुआ, हमने उसको उसमें डाल दिया, देन हम उसमें एक सॉल्यूशन यूज करते हैं फॉर्मेलिन, हमने उसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में डाल दिया, इसकी क्या होता है, वो खराब नहीं होता, स्मेल, क्योंकि वो रियल बॉडी है, ठीक है, और वो कहीं भी ना कभी तो भाई वहां पे स्मेल आउट करना शुरू करेगी, तो क्या हुआ, जिससे उसकी जो बॉडी है वो वहां पे बिल्कुल हार्ड हो जाती है, वो खराब होना शुरू वहां पे नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं हम, इंसेक्ट के केस में अगर हम किसी इंसेक्ट को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, क्या करते हैं, पहले उसको कलेक्ट, हमने इंसेक्ट को लिया, बटरफ्लाई थी या लेडी बर्ड था, ये व्हाटएवर इट इज, जो भी था, फिर उसको क्या करा, मान लो हमारी कोई शीट, कोई पेपर था, ठीक है, हमने इंसेक्ट को रखा, हमने उसको मार दिया, मतलब हम उसको पहले मार देते हैं, उसके बाद क्या करा हमने, जो उसके मान लो जो उसके पार्ट्स थे, उसके जो पैर थे, ठीक है, फिर जो वो जिस तरह से मूवमेंट शो करता है, वहां पे क्या करा, पिन अप, उसको पिन अप कर दिया, वहां पे उसको ऊपर से पिन लगा देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत ज्यादा पिन होते हैं, बहुत ज्यादा नोक वाले, उनको हमने उसके ऊपर लगा दिया ताकि वो अच्छे से ऐसे फैल जाए, ठीक है, और हम उसको ऊपर से अच्छे से वहां पे देख सके, उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, वो हम अच्छे से देख सके, जिसकी वजह से इंसेक्ट को क्या करते हैं, इस तरीके से वहां पे प्रिजर्व करते हैं। देन स्टफिंग भी, स्टफिंग की जाती है, हमने पकड़ लिया, बर्ड पकड़ ली, ऐसा तो नहीं है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल उसके सारे बॉडी पार्ट्स होंगे, जरूरी नहीं है, क्या पता वो भाई कुछ ना कुछ उसको इंजरी हुई हो या वो पार्ट उसका अब तक डेवलप ना हुआ हो, ठीक है, तो क्या हुआ, वो बॉडी पार्ट्स नहीं होते, तो वहां पे क्या करें, स्टफिंग कर दिया, मतलब उसको रियल दिखाने की वहां पे कोशिश करी, ऐसा लगता है वो थोड़ा कॉटन सा पार्ट लगता है, तो क्या करा वहां पे, उसको स्टफिंग करा वो एरिया, ताकि हमको रियल थोड़ा नेचुरल दिखने की, वो बर्ड्स तो रियल है, वो बर्ड तो रियल है, लेकिन अगर उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट है, मान लो ऊपर से उसको थोड़ा कट हो गया है, फिर जो उसका स्किन है वो वहां से हट गई है, तो क्या करा, उसको उतना ही लेवल में लाने की कोशिश करी बाय स्टफिंग, ठीक है, वहां पे फिलिंग कर देते हैं उस स्पेस की वो, बट वो हमको रियल दिखता है, दूर से हमको रियल दिखता है वो, तो क्या करा हमने वहां पे, स्टफिंग कर दी, लार्ज एनिमल्स के वहां पे स्टफिंग कर देते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम में इस तरीके से हम चीजों को रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि आगे वाली जो जनरेशन है चीजों को देख सके कि भाई पुराने जमाने में, पुराने टाइम में क्या किस तरह चीजें हुआ करती थी, लाइक डायनासोर के बारे में हमको पता ही नहीं चलता अगर हम क्या नहीं देखते म्यूजियम्स में। इनफैक्ट मूवीज में भी हम बहुत सारे डायनासोर के स्केलेटन देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको अच्छे से मॉर्फोलॉजी वहां स्टडी कहाँ कर सकते हैं, म्यूजियम में। तो म्यूजियम में किस तरीके से हमने स्केलेटन्स, ह्यूमन मेड स्केलेटन भी, ह्यूमन भी वहां पे अपने जो पर्टिकुलर स्केलेटन है किसी भी डायनासोर का, ऑर्गेनिजम्स का, वो बना देते हैं, ठीक है, उसकी क्या हुआ मॉर्फोलॉजिकल हम वहां पे स्टडी कर सकते हैं। प्रिजर्व करा प्लांट्स को, एनिमल्स को फॉर द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। जार्स में फॉर्मेलिन सॉल्यूशन डाल के भी हमने ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया। वहां पे क्या करा हमने, जार में फॉर्मेलिन सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद क्या देखा हमने, इंसेक्ट को हमने कैसे प्रिजर्व किया, इंसेक्ट लिया, उसको एक सरफेस पे रखा, उसको फिर अच्छे से वहां पे फैला दिया, और उसके जो पेयर्स थे, उसके जो पार्ट थे कॉर्नर वाले, वहां पे क्या किया, पिन अप कर दिया, ठीक है, तो वो अच्छे से वहां पे फैल गया। तो हम उसकी जो स्टडी है, मॉर्फोलॉजी है, वो अपर साइड से, लोअर साइड से, दोनों साइड से कर सकते हैं। देन हमने क्या देखा, जो लार्ज एनिमल यानी बर्ड्स अगर हम लें तो क्या करते हैं, उसकी स्टफिंग करके वहां पे प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क और जू, हम इसको जू भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं,
अंडर ह्यूमन केयर के अंडर, यानी कि एनिमल्स को वहां पे रखा जाता है। हम जू में देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स हम वहां पे देखते हैं, ओनली अंडर ह्यूमन केयर, अंडर ह्यूमन केयर उन एनिमल्स को वहां पे रखा जाता है, जिससे क्या है हम उनकी लाइफ साइकिल को वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, हम उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी कर सकते हैं, उनके हैबिटेट को, वो कैसे रहते हैं, कब वो सोते हैं, कब वो जागते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या उनका टाइम होता है। ठीक है, वो हम अच्छे से वहां पे नोट कर सकते हैं, सारा हम उनके बारे में जान सकते हैं। कहाँ पे? जूलॉजिकल पार्क में। उनका फूडिंग सिस्टम, स्लीप, ठीक है, जो वो न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते हैं, क्या सीजन, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या प्रोटीन्स, विटामिन, जो भी उनके लिए हम दवाई बनाते हैं, क्या मतलब हम सब उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या, अंडर ह्यूमन केयर हम जूलॉजिकल पार्क में देख सकते हैं, इन चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं की इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इट डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मीन्स द अपोजिट करेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट करेक्टर, जैसे कि हमने मेंडलीव का देखा था। मेंडलीव ने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पी प्लांट को वहां पे उसने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कलरिंग कैसी फ्लावर्स शो करते हैं, या कैसे फ्रूट उन पे आता है, शेप क्या होती है उनकी। ठीक है, उसके बेस पे मेंडल्स ने वहां पे क्लासिफिकेशन दी थी। तो हमने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या करता है, हमारी मेथड करता है, हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने क्या करा, मान लो हमने कोई दो प्लांट ले लिए। ठीक है, ये प्लांट ए था या फिर ये प्लांट बी था, हमने उसमें कुछ करेक्टर्स देखे। ठीक है, अगर हम बात करें कैरिलिक्स की, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, हमने दो पर्टिकुलर प्लांट ले लिए। अब हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे सबसे पहले कार्डिक्स प्रेजेंट है, हाँ ठीक है, इसमें कार्डिक्स प्रेजेंट है। अब हम बी में देखते हैं, इसमें कार्डिक्स प्रेजेंट, सपोज करो इसमें कार्डिक्स प्रेजेंट नहीं है, देन हम कोरोला को मान लो दोनों में कोरोला प्रेजेंट है। अगर हम देखें गाइनोशियम, अगर मान लो इसमें गाइनोशियम प्रेजेंट नहीं है और इसमें गाइनोशियम प्रेजेंट है। एंड्रोशियम, अगर हम देखें दोनों में एंड्रोशियम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक सिमिलैरिटी की बेसिस पे क्या करा, हमने इसको एक फैमिली में प्लेस कर दिया। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिर्फ ये देख के कि क्या इसमें सिमिलर है, क्या इसमें डिसिमिलैरिटी है, उसके बेस पे हमने इसको क्लासिफाई करा। तो की सिर्फ डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पे। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी अपोजिट कैरेक्टर्स, यानी वो किस में होंगे, पेयर में, तो हम उनको क्या बोलेंगे, कपलेट। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी अपोजिट कैरेक्टर, यानी कि टू कैरेक्टर्स तो वहां पे होंगे, तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, कपलेट। और अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीड। उस कैरेक्टर्स को हम क्या बोल रहे हैं, लीड। ठीक है, तो की में बस इतना ही, ये सिर्फ डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, जिसकी वजह से हम डिफरेंट स्पीसीज को आपस में कंपेयर करके उनको पर्टिकुलर फैमिली में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीन पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है, जो पॉइंट्स हैं वो भी गिवन है एनसीईआरटी में। फर्स्ट वन इज द फ्लोरा। फ्लोरा में हम क्या देखते हैं, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, एंड फ्लावर्स किस में आते हैं, प्लांट्स में। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, किसी एक एरिया, मान लो हम
देखो जो बॉटनिस्ट होते हैं वो उनको तो सर्वे करना पड़ता है, हर जगह जाते हैं, नई नई स्पीसीज के बारे में वो लेके आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, देन फर्दर उनको क्लासिफाई करते हैं। तो क्या करा, एक कोई मान लो स्पेस हमने देख लिया, हमने कोई स्पेस ले लिया, हमने कोई ऐसा गार्डन देखा या ऐसा कोई एरिया देखा जहाँ हमको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स या वैरायटी ऑफ स्पीसीज वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हमने उसको ऐसे डिवाइड कर लिया, हमने फिर क्या करा, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। देन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट वन उसका हैबिटेट, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। हमको मान लो कोई वो प्लांट है वो यहाँ पे भी है, इधर भी है, तो हम ऐसे देखेंगे कि ब्लॉक नंबर 1 में ये प्लांट 2 टाइम्स है, ब्लॉक नंबर 2 में ये प्लांट, मान लो ये ब्लॉक 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या नोट करते रहेंगे, ब्लॉक 1 में ये प्लांट इतना इतना था, ये प्लांट इतने प्लांट थे, ब्लॉक 2 में इतने प्लांट थे, 3 में इतने प्लांट थे और 4 में इतने प्लांट थे। तो ऐसे क्या करा, हमने उसके हैबिटेट के बारे में देखा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। तो फ्लोरा बेसिकली इन्हीं 2 पॉइंट पे वर्क करता है, हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद आता है मैनुअल। मैनुअल में क्या करते हैं हम, उनका आइडेंटिफिकेशन एंड उसकी नेमिंग। मैनुअल जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी नेमिंग मीन्स नोमेनक्लेचर हम उसका वहां पे देते हैं, ठीक है। क्या करा, फ्लोरा में तो हमने उस स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन देखी, हमने स्पीसीज को अलग अलग देख लिया कि इस ब्लॉक में ये स्पीसीज इतनी प्रेजेंट थी, या ये प्लांट 2 प्लांट थे, इस ब्लॉक में 4 प्लांट थे, इसमें 6 प्लांट थे। देन फर्दर मैनुअल में क्या करा, हमने उसको वहां पे एक नेमिंग सिस्टम, उस स्पीसीज का पर्टिकुलर नेम अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटेट, ठीक है, उसकी क्लास ऑर्डर वहां पे हमने क्लासिफाई किया। तो ये सिर्फ था नेमिंग में। देन अगर हम बात करें मोनोग्राफ की, it basically depends on सिंगल टैक्सोन। ये एक सिंगल टैक्सोन पे ही डिपेंड करता है, आइदर इट्स स्पीसीज और इट मे बी जीनस और क्लास और फैमिली, वो कुछ भी हो, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में ही बात करेगा, ठीक है। तो ये देखा, तो क्या देखा, टैक्सोनॉमिक एड्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं हमारे। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या थे, रूल्स थे। आज के लेक्चर में क्या देखा हमने, फर्स्ट वन इज द म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। म्यूजियम में क्या देखा, इसमें हमने एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म जो थे उनको प्लेस करके, उनको प्रिजर्व करके वहां पे रखा हुआ था, ठीक है। ह्यूमन मेड स्केलेटन्स भी हमने देखे थे, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे उसको हमने जार में प्रिजर्व करके रखा, इंसेक्ट को हमने पिन अप करके रखा, या फिर जो लार्ज ऑर्गेनिज्म थे उसमें स्टफिंग की। उसके बाद हमने क्या देखा, जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम जू भी बोल रहे हैं, जिसमें क्या अंडर ओनली ह्यूमन मेड, मतलब कि सिर्फ जो ह्यूमंस हैं उनके बेसिस पे उनको क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को अच्छे से लाइफ साइकिल, उनका जो हैबिटेट है, उनको जो इन्वायरमेंट चाहिए, उनको जो फूड चाहिए, उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ह्यूमन ही जूलॉजिकल पार्क्स, बेसिकली जूलॉजिकल पार्क किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमंस पे, ठीक है। उनके ही नीचे, उनके ही अंडर जो वहाँ पे उनको प्रिजर्व करके रखते हैं जू में। देन हम देखते हैं की में क्या देखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम क्या बोल रहे थे, कपलेट। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीड। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे हमने 2 स्पीसीज में क्या करा, कंपेयर करा, उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिसिमिलैरिटीज। फिर हमने क्या करा, उन सिमिलैरिटी के बेसिस पर एक पर्टिकुलर फैमिली में प्लेस कर दिया। देन उनका नोमेनक्लेचर हमने किया। उसके बाद हमने क्या देखा, फ्लोरा, उसमें हमने क्या देखा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट देखे। एक पर्टिकुलर एरिया में हम कहीं सर्वे करने जाते हैं, ठीक है, जो बॉटनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जगह जगह पे सर्वे करते हैं। तो क्या करा उन्होंने, एक एरिया वहां पे लिया, ठीक है, कोई एरिया था, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करके देखा कि ये स्पीसीज यहाँ पे कितने टाइम्स प्रेजेंट है। मैनुअल में क्या करा हमने, उनको नेमिंग सिस्टम, उनको नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया। एंड मोनोग्राफ में हम ओनली किसके बारे में बात करते हैं, सिंगल टैक्सोन। या टैक्सोन कौन कौन से देखे थे हमने, स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्सोन की, एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करते हैं मोनोग्राफ में,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।